सो गाइस यार बीसीसीआई करने जा रही है रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन। और भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान होना तय है। क्योंकि अभी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में विराट और रोहित दोनों ही जो है वो ए प्लस कैटेगरी में है। और ए प्लस कैटेगरी की सैलरी जो होती है साल की बीसीसीआई की वो होती है 7 करोड़। और जो ए प्लस कैटेगरी है उसमें 4 प्लेयर है, विराट, रोहित, जडेजा और बुमराह। तो अब जब 22 दिसंबर को बीसीसीआई जो है वो एक बार अपडेट करेगी अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को, तो माना जा रहा है कि भाई उसमें से जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ही ए प्लस से हटा के ए में डाल दिया जाएगा। इसके पीछे रीजन है कि भाई विराट और रोहित ए प्लस कैटेगरी में इसलिए थे क्योंकि विराट और रोहित तीनों फॉर्मेट खेलते थे। साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक टी20 खेला, वहां टी20 से संन्यास लिया। और 25 की अप्रैल मई के महीने जो है वो टेस्ट से संन्यास लिया। तो इससे पहले दोनों ही प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलते थे और ए प्लस कैटेगरी में वही प्लेयर रखा जाता है जो तीनों ही फॉर्मेट खेल रहा हो, टेस्ट भी, टी20 भी और वनडे भी। तो अभी 4 ही प्लेयर खेलते थे भाई, विराट, रोहित, बुमराह और जडेजा। बट अब जो हो बीसीसीआई रोहित और विराट को वहां से हटा देगी क्योंकि भाई आप दोनों ही एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और अब बीसीसीआई रख भी नहीं सकती क्योंकि आपका एक फॉर्मेट खेलते हैं। हालांकि रोहित और विराट दोनों का ही हाल में जो 2 वनडे सीरीज हुई है, ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका वाली होम सीरीज, भाई उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और विराट कोहली तो जो है वो नंबर 5 से नंबर 2 पे आ गया वनडे रैंकिंग में और रोहित नंबर 1 पे पहले ही था, तो वहां परफॉर्मेंस जबरदस्त है। बट अब जो है वो बीसीसीआई जो है वो जब भी अपडेट करेगा 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, तो उस समय हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ए प्लस कैटेगरी से जो है वो हटते हुए दिखाई देंगे और ए में आ जाएंगे। तो ए प्लस में 4 प्लेयर थे, तो ए कैटेगरी जो होती है उसमें 6 होंगे, 6 प्लेयर होते हैं, अभी तो 6 है। अब हो सकता है कि विराट और रोहित नीचे आ जाए ए में, ए प्लस से, तो ए में आगे तो हो सकता है उसमें जडेजा भी आ जाए क्योंकि भाई जडेजा भी अब टी20 तो खेल नहीं रहा, तो वहां बचेगा सिर्फ एक बुमराह। और इस केस में जो है वो बुमराह बचेगा, तो वहां से जो है वो ए से ए प्लस में अपडेट किया जा सकता है शुभमन गिल को। क्योंकि भाई अब सिर्फ एक शुभमन गिल ही ऐसा प्लेयर है, बुमराह और एक शुभमन गिल, कि जो आपके तीनों ही फॉर्मेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर। हालांकि गौतम गंभीर का चेला भी है हर्षित राणा, बट इतनी जल्दी भी नहीं होगा क्योंकि हर्षित राणा तीनों ही फॉर्मेट में टीम में तो सेलेक्ट हो रहा है पर प्रॉपरली खेल नहीं रहा, तो प्रॉपरली 2 ही खेलते हैं। बुमराह आपका तीनों फॉर्मेट खेलता है, वैसे बुमराह भी वनडे नहीं खेला, बट भाई वो आपका ऐसा प्लेयर है कि आप उसको वनडे में भी बुलाओगे। तो शुभमन गिल और बुमराह, तो जब नई अपडेटेड लिस्ट आएगी ना, तो उसमें हमें जो है वो ए प्लस कैटेगरी में सिर्फ बुमराह और जो है वो रोहित शर्मा, बुमराह और शुभमन गिल ही दिखाई देंगे। उसके बाद बात करें तो अभी जो ए कैटेगरी में है उसमें सिराज है, केएल राहुल है। सिराज एक फॉर्मेट खेल रहा है, उसको तो तुमने टेस्ट बना दिया। केएल राहुल वनडे और टेस्ट खेलता है। गिल बता ही दिया मैंने, ए में प्लस में हो जाएगा। हार्दिक पांडे अभी ए में है, तो हार्दिक पांडे टेस्ट तो ना ही खेलेगा, उसने मना ही कर रखा है, तो वो कभी ए प्लस में हो नहीं सकता। उसके बाद मोहम्मद शमी 3 क्या, वो तो एक फॉर्मेट भी नहीं खेल रहा। उसके बाद बात करें तो ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत आपकी टी20 ना ही वनडे टीम का हिस्सा जरूर है, तो बाहर बैठा हुआ है। तो ओवरऑल अभी जो नई लिस्ट अपडेट होगी उसमें हमें 2 ही बंदे दिखाई दे रहे हैं गुंजाइश के तौर पे, कि भाई एक तो आपका बुमराह और दूसरा शुभमन गिल। क्योंकि आपने, हालांकि शुभमन गिल भी नहीं होता भाई, शुभमन गिल आपका ए प्लस फॉर्मेट के वाला तो था ही नहीं, क्योंकि तो टी20 में आपने बनाया है, तो अब आप बनाए तो आपको ए प्लस में रखना पड़ेगा शुभमन गिल को और जसप्रीत बुमराह को। वहीं विराट और रोहित का डिमोशन होना कंफर्म है यार, क्योंकि एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और एक फॉर्मेट खेलने में बीसीसीआई किस तरीके से जो हो वो दोनों को ए प्लस में रखेगी, वो बहुत बड़ा एक मुश्किल सा लग रहा है। और वहां से जो है वो ए से ए प्लस से जो हो ए में विराट और रोहित हमें जो हो शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में, जो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिलहाल के लिए गाइस यार वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस यार जो भी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।